नमस्कार, मैं हूं आलोक शुक्ला। न्यूज़ 18 नेटवर्क देखना शुरू कर चुके हैं आप। भोजपुरी के सुपरस्टार सिंगर एक्टर पवन सिंह और उनकी पत्नी ज्योति सिंह का मामला आप सब जानते हैं। जिस तरह से ज्योति सिंह जी आईं और उसके बाद पुलिस आई और उन्होंने जो भी आरोप लगाए कि पवन सिंह ने पुलिस बुलाया और एक तरह से उनको अपमानित करने का काम किया। हमारे साथ ज्योति सिंह के भाई अंचल नारायण सिंह हैं, उनके पिताजी हैं, हमारे साथ राम बाबू जी हैं। सर, सबसे पहले हम आप ही से बात करना चाहेंगे, कैसे क्या स्थितियां हुई जब आपने शादी की थी 2018 में? तो क्या सोच के किया था? कौन आए थे आपके पास? हमारे चचेरी सिस्टर की वहाँ पे शादी हुई, तो बारात में चचेरी सिस्टर की शादी में पवन सिंह के भाई वही आकर आए थे और वही लोग पसंद किए कि क्या पवन से ये लोग शादी करेंगे। तो हम समझे कि ठीक ही है, लड़का है भाई, हीरो है, गायक भी है। फिर हम कहें कि पहले इनके घर वाले गए, एक बार अकेले गए, तो इनके चाचा जी कहें कि शायद ज्योति पवन का तिरही बनल बड़ी राम बाबू जी। थोड़ा हमको कि शादी तुरंत एक महीना के अंदर हो जाए, और मैं अपने सार के समधी के अपने सार के लड़की के शादी में गए थे छत्तीसगढ़। ये लोग बहुत फोन द्वारा दबाव बनाए कि जल्दी आइए जल्दी आइए। पवन के लिए 20 फोटो आ रही है, 50 फोटो आ रही है, लेकिन हम लोग ज्योति के लिए वो कर रहे हैं। उनके चाचा जी से हम बोले कि चाचा जी, तो हमको शादी कुछ और इतना जल्दी आप कर रहे हैं, मेरी कोई तैयारी नहीं है। तो उनके चाचा कहें कि बोला तो 10-15 लाख 20 लाख हम दे दें। हम यही बात हमको चुभ गई। हम गनी मैंने हम इतना गिरल बनी, तो 10-20 लाख देवा तब शादी करो। बतिया चुभ गई। अब मैं थोड़ा फिसल गया। उसके बाद कहा कि आइए बारात लेकर जितना आना हो। तो मतलब वो एक जो बलिया और अपने यहाँ जो है कि रंगबाजी है कि भाई आइए लेके जितना बाराती आना हो, आपने तो वो भाव में कहा, प्रेम के भाव में। हाँ, मैंने एक लग गई बात हमको। तो हम कहें कि ये पैसा देंगे तो हम बारात मतलब कि वो शादी होगी। बाबूजी, बात बिगड़नी कहाँ शुरू हुई? कब से? अगर ज्योति जी ने आपको बताया हो कि कब से बात बिगड़नी शुरू हुई? शादी की सुबह ही शादी करके बिटिया को ले गए और 1 महीना के लिए गायब हो। कोई बातचीत नहीं बिटिया से। 1 महीना के बाद आए तो कभी साथ रहना, कभी छोड़ना, कभी रहना, कभी छोड़ना। तुम्हारे बाप की क्या औकात है, ये वो तमाम तरह का, और इल्जाम लगाना कि ज्योति का बहुत संबंध है। तो मैं यही पवन जी से कहूँगा कि सामने आइए, मीडिया के सामने आइए, ज्योति भी बैठे, आप एक प्रूफ दे दीजिए कि ज्योति गलत है, हम बैक हट जाएंगे। हम बीमार हुए 2.5 बरस, और पहले तो हमको लेकर दर दर ठोकर खाए। ये आपके बेटे हैं? जी जी, हमारे साढ़ू के लड़के हैं। अब जैसे पवन सिंह ने जो देखिए, ये एक फेसबुक पोस्ट लिखा है, उसमें इन्होंने लिखा, मैं अपने जीवन में एक ही बात जानता हूं कि जनता मेरे लिए भगवान है। मैं आप सबके जनभावना को ठेस पहुंचाऊंगा नहीं पहुंचाऊंगा, जिसकी बदौलत मैं यहाँ पहुँचा हूँ। ज्योति सिंह जी, क्या यह सच नहीं है कि कल सुबह आप मेरे सोसाइटी में आई तो मैंने ससम्मान आपको अपने घर में बुलाया और करीब 1.5 घंटे हम लोगों की वार्तालाप हुई। आपके द्वारा बस एक ही रट कि मुझे चुनाव लड़वाइए कैसे भी, जो कि मेरे बस का नहीं है। समाज में भ्रम फैलाया गया कि मैंने पुलिस बुलाया, जबकि सच्चाई यह है कि पुलिस सुबह से वहाँ इसलिए मौजूद थी ताकि जो भी हो उनके उपस्थिति में हो, कहीं भी
आपके साथ आए लोगों द्वारा या किसी के द्वारा कोई अनहोनी न की जाए या अनहोनी ना हो। आपको क्या लगता है कि टिकट वगैरह माने की बात है? घर में सीसी कैमरा है, कोई तो प्रूफ होगा उनके पास कि ज्योति के साथ 1 घंटा बैठे हैं, वो प्रूफ दे दें। ज्योति गई और ये भाग गए और पुलिस भेज दी है। अच्छा, जब ज्योति जी पहुंची तो पवन सिंह उस समय फ्लैट में मौजूद थे? मौजूद थे। एक तो जाने नहीं दिया गया, 1-2 घंटा वेट किए नीचे। हाँ। मतलब एक पत्नी को पति से मिलने के लिए नहीं जाने दिया गया, और जिसके लिए वो 2 घंटे वेट की नीचे। तो ये बात जो वो इसमें फेसबुक पोस्ट के माध्यम से जो वो कह रहे हैं कि ज्योति जी चुनाव लड़ने के लिए दबाव बना रही हैं और वो टिकट नहीं दिलवा पाएंगे, उनके बस का नहीं, ऐसा कोई बात है क्या कि चुनाव वगैरह लड़ने का? वो अमित शाह नहीं ना है, और जेपी नड्डा की वो टिकट बोलेंगे और टिकट मिल जाएगा ज्योति को। फिर ये आरोप क्यों लगा रहे हैं? बचने के लिए? और क्या, इतना ही है तो सर्व समाज के सामने बैठे हैं, मीडिया हो, ज्योति को भी हम ले आ रहे हैं, और दोनों आदमी साबित हो कि कौन गलत है कौन सही है। ये होना चाहिए। मैं पवन जी से हाथ जोड़कर कह रहा हूँ कि सर्व समाज के सामने बैठी है। जिस दिन कन्यादान आपने किया होगा उस दिन तो ये नहीं सोचा होगा कि इस तरह से निकलेंगे? कुछ नहीं, इनके चाचा जी छाती ठोक कर बोल रहे थे कि राजपूत की जबान है, ज्योति पे कुछ हो जाई तो अजीत सिंह पवन जौन कहल, अजीत सिंह जौन कहलन तौने पवन करल, पवन के बेहोत नहीं थे। तो मैं पूछता हूँ आज इनके चाचा लोग कहाँ हैं? घर के मुखिया तो यही लगते हैं पवन सिंह हमको। बस यही, ज्यादा मैं बोल नहीं पा रहा हूँ। 2.5 वर्षों से हमारी तबीयत खराब है, गैस्ट्रोलॉजी के मरीज हैं, शुगर भी है। बाबू जी वाकई में आप बताइए, आप लोग तो चूंकि आपकी सिस्टर हैं, तो आपको अंचल जी क्या लगता है कि जब बातचीत होती है तो किस तरह से? देखिए, मन बहुत दुखी है। मतलब इतना पूरा समाज आज जो बहिष्कार कर रहा है पवन जी का, पुतला फूंक रहा है जगह जगह। मतलब हम लोग जब देख रहे हैं ना, और हमारी बहन जब वहाँ थी और पुलिस आई, महिला पुलिस आई, उसके बाद जो चीज़ें हुई और हमारी बहन का लाइव आना, ये चीज़ें जितना खराब हो रही है ना, उसकी जिम्मेवारी पवन सिंह है और कोई जिम्मेदार नहीं है। क्योंकि आप भी घर के ही हैं अपने? क्यों भतीजी है। आप सगे चाचा हैं? हाँ, चचेरे चाचा। आप लोग बलिया से यहीं आके रह रहे हैं? नहीं, बलिया से हम लोग आए, जब बिटिया क्या आई। नाम हुआ पहले तो नाम बता दीजिए। सॉरी। अजय राय मुन्ना मेरा नाम पड़ेगा, और बलिया की ये आवाज़ मैं बोल रहा हूँ। बिटिया हमारी आई उनसे मुलाकात बात करने के लिए, इसलिए कि वो उन्होंने ही पहले डिवोर्स बेटी को डाला था 2021 में, और उसके बाद से बेटी को इन्होंने इलेक्शन जब आया तो बेटी को तब से ये जो है कि वो फुसला पगला करके और अपना हर जो है कि मकसद का काम जो है कि पूरा कराते रहे। और फिर जो है कि ऐसा इलेक्शन जो ही ख़त्म हुआ, 20 दिन मेरी बिटिया रही भी, और उनके रवैयों को देखते हुए फिर वो टोटल हम लोगों से बताई। तो ये हुआ कि भाई आप जो है कि ठीक है, मिल करके आप ही बात कर लो, हम लोग आए नहीं। लेकिन जब बिटिया का हम लोगों ने जब लाइव देखा, तब हम लोगों ने बलिया से फिर जो है कि हम लोग रवाना हुए, और कल हम लोग पहुँचे, परसों की बिटिया पहुँची हुई थी। पवन जी ये सारा सर झूठ बोल रहे हैं कि हमने बिटिया से 1.5 घंटे बात किया। उन्होंने बिटिया से आप ज्योति जी के साथ ही आए थे? नहीं, मैं बाद में आया था। जब मैं देखा लाइव अपनी बहन का, तब हम लोग चले बलिया से। और पवन सिंह यदि महिला पुलिस नहीं बुलाते, अगर महिला पुलिस प्रताड़ित नहीं करती हमारी बहन को थाने ले जाने के लिए, जबकि वो लड़की आज तक पुलिस को, मतलब पुलिस के फेस की नहीं है, पुलिस की थाने तक नहीं गई है। जो लड़की थाने ले जाया जा रहा था, उसको जिस तरीके से प्रशासन खींच रही थी कि चलो थाने चलो, तब जाके लाइव आई, और लाइव आने के बाद कि जैसे जो सारी चीज़ें बिगड़ी है। जो आप देख रहे हैं कि आपकी आंखों में एकदम भरभरा जा रही हैं, आपकी आंखें जो है
एमे एकदम आंसू टाइप के आवत हो। वो अंदर से का बटे ना कि एगो ये सब देख के ना बहुत इमोशनल फीलिंग आवता है कि साला संसार में कुल का हो रहल बा। मतलब हमके थोड़ा भी अच्छा नहीं खेला गया। से इंटरव्यू बहुत लोग फ़ोन किया, सब इंटरव्यू देवे के खातिर एकदम मना कर देनी। अच्छा, राउत से हम जाने चाहता नहीं कि यहाँ के पहले आयल ज्योति जी अलिन और दुर्गेश अलिन तुम्हार छोट भाई? ज्योति, जूही, दुर्गेश और एक और लड़का है गोलू, वो लोग आए और आके नीचे वेट किए। फिर धनंजय जी वो प्रोड्यूसर हैं, उनको मैं फ़ोन किया जब वो प्रशासन मना कर रही थी, ऊपर जाने नहीं दे रही थी, तो काफ़ी देर बाद जो है वो आए और आकर वो ऊपर ले गए। उसके बाद जो भी हमको ये पता लगा है, बहन बता रही थी कि कुछ देर बैठे, उसके बाद वो बोले कि मीटिंग में जाना है और आके मैं बात करूँगा। तो जब ये गए उसके जाते ही 20 मिनट बाद पुलिस आ जाती है, महिला पुलिस आ जाती है। तो महिला पुलिस जो है इनको बोलती है कि आप चलो थाने चलिए, इंस्पेक्टर साहब बुला रहे हैं। तो ये घबरा जाती है और उतने में जब ये सोचती है कि अब मुझे पुलिस ले जाएगी थाने में, तो कोई भी भाई डरेगा। और तब जाके ये लाइव आती है और लाइव आने के बाद सारी चीज़ें जो है ख़राब हो जाता है। इस ऐसे पवन सिंह को मतलब कि महिला पुलिस नहीं भेजना था। अगर वो महिला पुलिस नहीं भेजते तो आज जो ये हो रहा है समाज में बहुत ही बुरा असर पड़ रहा है। बाबूजी को हमको लग रहा है बहुत परेशान लग रहे हैं। बाबूजी अब जो है इस तरह से ई तो ना रहुआ सोचले रहल हुई हैं। बाबूजी एगो बस आखिरी क्वेश्चन समझ लें, क्या कह चाहते हैं आप पवन सिंह जी से, क्या कहना चाह रहे हैं आप? हमारे बेटे को इंसाफ कीजिए, पवन जी करें, जनता जनार्दन माननीय योगी और मोदी जी से मैं कह रहा हूँ, आप लोग मूल मंत्र देते आए हैं बेटी बचाओ। आज एक बेटी की लाइफ पूरी जिंदगी चौपट हो गई, आज दर दर की ठोकर खा रही है। क्या बोलते हैं वो, कौन सी बीमारी उसको, 2 तरह की बीमारी उसको हो गई, एक डिप्रेशन की और एक बीपी की और एक और क्या बोलते हैं जो आदमी हाँ। तो ये सब टेंशन के कारण हमारे लड़के का पढ़ाई छूट गया। दुर्गेश का दिल्ली में पढ़ता था, गलगोटिया में पढ़ाई छूट गया। मेरी दूसरी लड़की का अभी तक हम शादी नहीं कर पाए, इसी सब टेंशन की वजह से। अगर हम कल चले गए तो फिर परिवार का मेरा क्या, मेरी बेटी का क्या? बस इंसाफ की मांग कर रहे हैं। देखिए कई बार जो है इंसाफ की मांग कर रहे हैं ज्योति जी के पिताजी। एक पिता के लिए बड़ा भावुक क्षण हो जाता है ये, जब इस तरह की स्थिति होती है। न्याय निश्चित तौर पर होना चाहिए और ज्योति जी अभी भी उसी फ्लैट में हैं जो पवन सिंह जी का है, वहाँ मौजूद हैं और यहाँ लखनऊ में ही उनके पिताजी भी मौजूद हैं। कुल मिलाकर अभी स्थितियाँ यही हैं कि बहुत कुछ साफ नहीं है और इंसाफ की मांग ज्योति जी के परिवार और ज्योति जी के द्वारा किया जा रहा है। वीडियो जर्नलिस्ट अनिल कुमार के साथ आलोक शुक्ल, न्यूज़ 18 लखनऊ।